हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज मैं एक कहानी की ओर ले चलता हूँ आपको, और वो कहानी कैसा लगी आपको। और उस कहानी को सुनाते समय अगर कोई टूटी फूटी शब्द या इस तरह लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। ये कहानी दो मित्रों की है। और दोनों बहुत गरीब घर से थे, मिडिल परिवार से थे। दोनों एक ही साथ पढ़ते लिखते थे, एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ सब कुछ करते थे, और उनका भी घर आसपास ही था। बस फ़र्क इतना था कि वो शाम को अपने अपने घरों में गुजारा बसेरा करते थे, और सुबह जैसे ही होता था तो शाम तक फिर एक साथ सारे क्रियाएं, पढ़ाई से लेके खेल कूद तक वो करते थे। धीरे धीरे पढ़ते गए और पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते उन दोनों ने अलग अलग कोर्स चालू कर दिया। एक दोस्त का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। वो 23-24 साल के हो गए दोनों। एक का मन नहीं लगता था तो एक अपनी बिजनेस चालू कर दिया, छोटी सी बिजनेस, मिर्ची का व्यापार। और एक पढ़ने में काफ़ी काबिलियत अपना साबित की। उसको ये कॉलेज वॉलेज करके और अच्छा पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में मैनेजर पोस्ट की जॉब लग गई, और उसके पास अच्छे गाड़ी, फ्लैट और सब। जैसे ही वेतन आने लगा तो हर चीज़ लेने लगा। लेकिन दूसरे मित्र के पास क्या था, मिर्ची के व्यापार। उसका भी अच्छा खासा चलता था, लेकिन उतना नहीं जितना उसके पास था। लेकिन एक चीज़ की कमी उसको ज़रूर खलती थी कि मेरा दोस्त मुझसे दूर है, लेकिन इस बात की काफ़ी खुशी व्यक्त करता था कि चलो वो तो नौकरी में है, मैं तो छोटी सी मिर्ची का व्यापार कर रहा हूँ। उसे अच्छी पोस्टिंग मिली, और जैसे जैसे कंपनी में बरकत होती गई तो उसको अच्छा प्रमोशन और पेमेंट दोनों मिलने लगा। अब उसकी लालसाएं जो है तो और होने लगी कि हम एमआई पर ये ले लें, एमआई पर वो ले लिए। लेकिन वो वही किया जो उसको करना चाहिए था, एमआई पर सारी चीज़ें लेता गया, और पेमेंट धीरे धीरे कम पड़ते गए, क्योंकि एमआई तो भरनी थी ना। और दोनों अनमैरिड थे, लेकिन मिर्ची की व्यापार इधर उसका तेज़ी से चलने लगा। और जैसे ही वो सारे एमआई पर चीज़ लेने लगा, जो कंपनी में जॉब करता था, तो उसकी एमआई पर जो चीज़ें थी तो कंपनी को धीरे धीरे लॉस जाने लगा। जब लॉस जाने लगा तो कंपनी का काम बंद हो गया। अब जब कंपनी का काम बंद हो गया तो उसे लॉस जाने लगा, तो वो क्या किया कि अब काम तो बंद हो गया, अब सब छोड़ छाड़ के घर आ गया, सर पे हाथ धर के। और सुबह उठते ही किरण की रोशनी देखते हुए और कुछ विचार करने लगा कि मेरे इतना कर्जा है, ये है, वो है। अब धीरे धीरे उसकी सारी चीज़ खिंचाने लगा। एमआई नहीं भरा तो कंपनी अपनी अपनी सारी चीज़ें खींचने लगी। बिल्डर वाला घर द्वार छीन लिया, और गाड़ी वाला जो है तो गाड़ी ओड़ी छीन ली। अब उसके अकाउंट में क्या था, माइनस। क्या माइनस? वही माइनस जो उसने लोन पे सारी चीज़ें ले रखी थी। अब यहाँ जो मिर्ची वाला व्यापारी था वो अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगा। उसके पास भी घर द्वार और अच्छा परिवार, और लेकिन जो वो था वो शादी नहीं किया था, अनमैरिड था। इनके पास माता और
बहन जो मिर्ची की व्यापारी थी उसके पास था। लेकिन जो एक चीज़ था ना, ये बहुत मतलब मेहनतवर और बहुत शक्तिशाली और बहुत मतलब प्रेमी और बहुत लगावदार इंसान था। इसके अंदर लालच नहीं था। अब वो जो बाहर से आया था वो करके नौकरी करके, कंपनी तो डूब गई। अब कंपनी छोड़ दिया। 4-5 दिन बाद ये पुराने मित्र की याद आ गई। अब आके देखा तो ये मिर्ची की व्यापारी था। उसने कहा, दोस्त मैं तो आगे बढ़ा है, लेकिन जितनी ही लेवल से आगे बढ़ा उतनी ही तीव्र गति से नीचे आ गया। बोला क्या हुआ? उसने सारी दास्तान तो सुना दी लेकिन फिर बोला, चलो एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा। बोला मैं क्या करूँगा? काम मैं बताऊँगा पर पैसा बहुत है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं मेहनत करूँगा। कहे ठीक है, मैं तो जा नहीं सकता लेकिन दुकान तक रहूँगा और मैं दुकान में रहूँगा और घूमना फिरना सिर्फ तुम्हें ही है। बोला ठीक है। वो जितने भी मिर्ची की व्यापारी थे बता दिया अपना। मिर्ची के व्यापारी जो थे तो मिर्ची के व्यापारी से मिलाया, यहाँ माल देना है, यहाँ से माल उठाना है, यहाँ से सब करना है, ये करना है। और वो अपने दुकान अपने शॉप पे ही रहता था, वहाँ से पूरी डीलिंग करता था। और जो मुनाफा होता था उसमें आधा आधा 50-50 का बात हुई थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये हुआ कि जब उसने व्यापारी के पास मिर्ची लेने का जो मिर्ची दिया था, डील किया था, तो उसमें से अपना जो था तो मुनाफा था, मुनाफा के 50-50 जो शेयर थे उसे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 3 लाख रुपए अपना जब लेने गया तो उसके मित्र के मन में यह आ कि मैं तो पूरा काम करता हूँ, मैं पूरा काम करता हूँ, मार्केट में घूमना हमें होता है, वो क्या करता है? वो तो सिर्फ दुकान में बैठा रहता है, वो तो सिर्फ दुकान में बैठा रहता है, यहाँ से डीलिंग करता है, बाकी तो घूमना और मार्केटिंग करना और रनिंग करना और कहाँ जाना, कहाँ क्या करना, मैनेजमेंट का काम तो मेरा है। वो तो सिर्फ दुकान पे बैठ के करता है, उसमें से 50-50 नहीं। वो बोला कि मैं उसको 1.5 लाख नहीं, सिर्फ उसको 50,000 ही दूंगा, क्योंकि 1.5 लाख मेरे हुए, सारा मेहनत तो मैं किया। अब देखो, वो जो जॉब में था, जो मिर्ची की व्यापारी ने उसको रखा था, लेकिन उसके मन में कितना लालच आ गया। कहते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो भरोसे का जो आदमी वो नहीं था। अब आया यहाँ, बोला कि देखो, तुम तो मिर्ची के व्यापारी के पास आ गया, अपने मित्र के पास आ गया। बोला दोस्त, तू यार बैठा रहता है, तू तो कुछ नहीं करता, तू बैठा रहता है, तू कुछ नहीं करता, तू दुकान में रहता है, पंखे के नीचे रहता है, छत के नीचे रहता है, धूप में और कड़ी मेहनत करके मैं व्यापारियों के पास जाता हूँ, कहाँ माल पहुँचाना होता है, कहाँ डीलिंग करना होता है, कहाँ से क्या उठाना होता है, ये सारा काम तो हम करते हैं, लेकिन तुम्हें 50-50 क्यों चाहिए? तुम्हें इतना नहीं बनता। कहे देखो दोस्त, जो बात हुई थी वही है, 50-50 की बात हुई थी, 50-50 देंगे। इतने में कुछ उन दोनों का बहस हो गया और बहस के बीच बीच में इतना तानाशाही हो गया कि उसकी जो मिर्ची की व्यापारी था वो जो जॉब में था, वो जॉब वाला बंदा उस मिर्ची की व्यापारी में तकिए से उसका गला सांसें बंद करके उसकी तड़प तड़प के अपने प्राण को त्यागते हुए चला गया। अब इधर क्या होता है, उधर 3 लाख रुपए तो वो रख लिया। अब इधर उसके परिवार वालों ने रोना गोना चालू किया और सारे जो प्रक्रिया हैं उन्होंने की, लेकिन ये भी जो नीच था, गंवार, वो गया और बोलता है
भाभी जी, ये हम लोग मिर्ची के व्यापारी में काम करते थे और जो मुनाफा हुआ है 60,000 का हुआ है, इसलिए भाई साहब का 30,000 और 30,000 मेरा। अब देखिए उन दोनों के नज़र में वो कितना उठ गया, बोला कि उन दोनों बोले कि देखो कितना आज के डेट में कितना ईमानदारी है, बेचारा 60,000 की मुनाफा हुआ और ये आके दे रहा है 30,000 अपने ले लिया। 30,000 उन दोनों के नज़र में कितना हो ऊपर उठ गया और ईमानदारी की झंडा वहाँ पे गाड़ दिया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने भूल गया कि तुम इंसान के नज़र में धूल झोंक सकते हो और इंसान के नज़र में ऊंचे बन सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन ऊपर वाले के नज़र में तुम्हारी कण कण की गलती, तुम्हारी कण कण की ईमानदारी उन्हों को सब नोट करना होता है, वेरीफाइड करना होता है, सर्च करना होता है, फिर तुम्हें क्या करना है वो बताना होता है। अब इसका भी वो हो गया और मिर्ची की व्यापारी का जो पूरा कारोबार था अब इसके कंधे पर अकेले हो गया और उठा लिया और अच्छे से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा, माल पहुंचाने लगा, माल लेने लगा, माल सेलिंग करने लगा। और कहाँ क्या था, मिर्ची के व्यापारी ने इसको पूरा सारी जगह दिखा दी थी, कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है, क्या करना है। अब पैसे धड़ाधड़ आने लगे, लक्ष्मी की बरसात होने लगी। अब इसके मन में वो लगा कि अब हम भी शादी कर लें और मैरिड हो जाएं और अच्छे से बाल बच्चे का आनंद लें। और फिर क्या हुआ, वही शादी किया, कुछ दिनों में बाल बच्चे भी हो गए और जैसे बाल बच्चे हो गए फिर अपना परिवार के साथ अच्छी खासी मस्त ज़िंदगी, इधर गाली बंगड़े, करोड़ों का अरबों का प्रॉपर्टी हो गया, इसके पास प्रॉपर्टी हो गया। तो फिर प्रॉपर्टी होने के बाद क्या किया कि उन्होंने प्रॉपर्टी हो गया और प्रॉपर्टी हो गया, फिर उसके मन में हर चीज़ की लालसा हो गई, ये ले ले वो ले ले, खूब लिया। उसके मतलब आस पास के मीलों दूर उसके इतना जैसे धनवान कोई नहीं था। अब उसके यहाँ बड़े बड़े व्यापारी बड़ी बड़ी ट्रक लेके आने लगे और सेलिंग करने लगे। अब इधर बच्चा भी उसका बड़ा होने लगा, पढ़ाई लिखाई किया और उसका भी वो हुआ कि अब हम क्या करें कि अब इसका भी शादी कर दें। उसको भी शादी करने के लिए पंडित जी के पास कुंडली गई, मिलाई और सब कुछ सही हुआ। लेकिन उस दिन संजोग ये था कि पंडित जी मिले ही नहीं। अब उसके दूसरे दिन से वो बच्चा ऐसा बीमार हुआ कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाने के लिए और भटकने के लिए तैयार हो गया। अब उसके पिताजी अपने बच्चों के लेके गाड़ी पे लेके यहाँ वहाँ जहाँ जो बोले वहाँ दिखाने लगे, करने लगे। अब उसकी तंगी इतनी आ गई थी कि पूरे जितने घर गाड़ी बंगले पैसे थे सब उस बच्चे को ऐसे जाने लगे कि जैसे कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि मिनटों में इतने सारे चीज़ें बिक जाएंगे। लेकिन बच्चा तो अपना था ना। उसके लिए बोला पिताजी मैं आपको बहुत तंग किया, जब से हमारी जन्म हुए तब से हम आपको परेशान ही कर रहे थे, कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती थी। लेकिन पिताजी बेटा तो अपना है ना। तो क्या किए कि ऐसे कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी वैद्य नहीं बचा था कि जो वहाँ से उनका इलाज न कराए। और इलाज कराते हुए क्या किए, धीरे धीरे उनकी जो सहनशीलता थी उसमें वो होने लगी। बोला कि पिताजी अब मात्र हमें एक ही रास्ता बचा है, स्वर्ग की रास्ता, मृत्युलोक को छोड़ के अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं।
पिताजी के आंखों में ऐसी आंसू आने लगी कि वो रुकने की नाम ही नहीं लेती थी। और बच्चा भी रो रहा है, पिताजी भी उधर रो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले के नज़र में क्या चल रहा है सिर्फ उन्हीं को पता है। पिताजी रोते रोते बोले, बेटा सब कुछ तो चला गया, बस 300 रुपये रह गया है, अब इलाज कैसे होंगे? मैं अपने आप को बेच के इलाज करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा बेटा। बोले कि नहीं पिताजी, अब हिसाब सिर्फ 300 का ही रह गया है, और वो 300 रुपये जब मैं मरूंगा ना, मेरे क्रियाक्रम में काम आएगा और फिर आप वहाँ से उरीन हो जाओगे। अब धीरे 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 सांसें थमने लगी और थमते 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 बच्चा वहीं अपनी शरीर को त्यागते हुए प्राण को त्यज दिया। पिताजी और माँ जी फूट फूट के रोने लगे और जैसे ही देह संस्कार करने के लिए गए तो वहाँ से वो बच्चा बोला कि दोस्त, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं वही हूँ, तुम्हारा मित्र। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जो तूने हमको धोखा दिया था। तुम असहाय हो गए थे, सहारा हम दिए और हमें भी पराया बना के हमारी सब हड़पने की कोशिश किए। फिर बोला कि देखो 3,30,33 रुपए का हिसाब तुम्हें 33 करोड़ और 34 लाख में देना पड़ा। तो दोस्तों, आप किसी का हक और किसी का वो मत खाइए, नहीं तो पूरे परिवार सहित सिर्फ आप गलती करोगे, चुकाना पूरे परिवार को पड़ता है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय माता की। ये कहानी कैसा लगा? बनाने की कोशिश किए हैं, लेकिन अच्छा होगा तो कमेंट करिएगा। लाइक शेयर की उम्मीद ही नहीं करता, क्योंकि शायद आपको अच्छा है क्या है। तो जय श्री राम दोस्तों।